झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच बाबूलाल मरांडी दिल्ली तलब। प्रदेश की राजनीतिक हालात पर अमित शाह और जेपी नड्डा से होगी चर्चा। क्या झारखंड में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं तलाश रही है बीजेपी? क्या भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी गठबंधन सरकार खतरे में है? बीजेपी हाईकमान से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात के मायने क्या हैं? झारखंड में उठी सियासी तपीस दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश में लगी सियासी आग में सत्ता की रोटी सेकने की फिराक में है। इसकी थोड़ी सी तस्दीक होती भी दिख रही है जब बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दिल्ली तलब किया गया है। जानकारी मिली है कि बाबूलाल मरांडी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में झारखंड की मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। सियासी पंडितों की भाषा में इसे सत्ता की संभावनाएं तलाशना कहते हैं। ये बात जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कैबिनेट मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की वजह से झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार बैकफुट पर है। बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। हालिया गिरिडीह दौरे में बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा का लीज अवैध तरीके से हासिल करने का आरोप है। मामला केंद्रीय निर्वाचन आयोग में विचाराधीन है। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि इतिहास में कभी ऐसा उदाहरण नहीं देखा कि मुख्यमंत्री ने अपने नाम से खनन पट्टा आवंटित करा लिया हो। ग्रामीण विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पेयजल मंत्री भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक बसंत सोरेन की सदस्यता पर बनाई है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पर भी नामांकन में गलत दस्तावेज पेश करने का आरोप लगा है। पहले ही तालमेल की कमी की वजह से संकटों में घिरी गठबंधन सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से चौतरफा आलोचना का सामना कर रही है। बीजेपी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। एक तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और दूसरा गठबंधन की पार्टियों के बीच लगभग हर मुद्दे पर मतभेद। यही नहीं, पार्टी के भीतर भी शीत युद्ध चल रहा है, जहां कांग्रेस में कई विधायक मंत्रियों के कामकाज से नाराज हैं। हाल ही में कांग्रेस के 4 विधायकों ने दिल्ली में बुलाई गई बैठक के बाद रांची में अलग मीटिंग की थी। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी खतियान और भाषा को लेकर दो फाड़ की स्थिति में है। कुल मिलाकर झारखंड में वो सारी परिस्थितियां बनकर तैयार है जहां बीजेपी हाथ आजमाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। वैसे भी खुद कांग्रेस प्रभारी और झामुमो के कई वरिष्ठ विधायक कह चुके हैं कि बीजेपी राज्य में सरकार गिराने की साजिश कर रही है। इधर जहां झामुमो कांग्रेस गठबंधन किसी तरह सरकार बचाए रखने की जुगत में लगी है, बीजेपी ने 60 वोटर एक समिति की अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पूछने पर बीजेपी कहती है कि 2024 की तैयारी है, लेकिन सियासी पंडित कहते हैं कि बीजेपी की तैयारियां हमेशा दूरगामी परिणामों पर आधारित नहीं होती, बल्कि वो कभी भी पासा पलटने में यकीन रखती है। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in